Hello and welcome to another episode of Law MCQ on Drishti Judiciary. Let's begin. Which section under the Partnership Act 1932 defines the partnership firm? Section 4, Section 8, Section 10, Section 13. भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत कौन सी धारा साझेदारी फर्म को परिभाषित करती है? धारा 4, धारा 8, धारा 10 या धारा 13? The correct answer for this question is option A, section 4. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, धारा 4. Section 4 of the Partnership Act 1932 defines the term partnership firm. It states that the people who have entered a partnership with one another are called individually partners and collectively a firm. भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी फर्म शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग एक दूसरे के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? सेक्शन 10, सेक्शन 36, सेक्शन 20, सेक्शन 25। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित है? धारा 10, धारा 36, धारा 20 या धारा 25? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सेक्शन 10. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 10. Section 10 of the Specific Relief Act 1963 deals with the specific performance of the contracts. It outlines the conditions under which the court may enforce a specific performance of a contract. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 अनुबंधों के विशिष्ट निष्पादन से संबंधित है। इनमें उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत न्यायालय किसी अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन को लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Arbitration and Conciliation Act 1996 addresses the competence of an arbitral tribunal to rule on its jurisdiction? Section 14, Section 15, Section 16, Section 17. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने की क्षमता को संबंधित करती है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 17? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 16. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 16. Recently, in the case of Union of India versus Arch Construction, the Delhi High Court held that an arbitrator can't assume arbitral seat without clear agreement from parties. Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 addresses the competence of an arbitral tribunal to rule under its jurisdiction. हाल ही में भारत संघ बनाम अर्श कॉन्ट्रैक्शन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि कोई मध्यस्थ पक्षकारों की स्पष्ट सहमति के बिना मध्यस्थता का पद ग्रहण नहीं कर सकता। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय देने की क्षमता को संबंधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के शासन के सिद्धांत को कायम रखता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 14. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14. Recently, in the case of Arif Mohammad Yesin Jwadar versus the state of Assam and others, the Supreme Court remarked that accused persons losing their lives in a certain manner is not good for the rule of law. Article 14 of the Constitution of India upholds the principle of the rule of law. हाल ही में आरिफ मोहम्मद यासिन ज्वादर बनाम असम राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अभियुक्तों का एक निश्चित तरीके से अपनी जान गंवाना कानून के शासन के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के शासन के सिद्धांत को कायम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इज अ substantive law,
रूल ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ प्लीडिंग्स। एस्टोपल का सिद्धांत एक डैश है। मौलिक कानून, समानता का नियम, साक्ष्य का नियम, दलीलों का कानून। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रूल ऑफ एविडेंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साक्ष्य का नियम। The doctrine of estoppel is a rule of evidence. The doctrine of estoppel prevents a person from going back on something they previously said or did, especially when someone else has relied on it. एस्टोपल का सिद्धांत साक्ष्य का एक नियम है। एस्टोपल का सिद्धांत किसी व्यक्ति को उसके द्वारा पहले कही गई या की गई किसी बात से पीछे हटने से रोकता है, विशेष रूप से तब जब किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर भरोसा किया हो। Now it's time for the practice question. In which school of Muslim Muta marriage is recognized? इथाना अशरिया स्कूल, हनाफी स्कूल, जायद स्कूल या इस्माइली स्कूल? मुस्लिम धर्म के किस स्कूल में मुता विवाह को मान्यता दी गई है? इथाना अशरिया स्कूल, हनफी स्कूल, जायद स्कूल, इस्माइली स्कूल? Send us the answer in the comment section. आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। That's all for today. Thank you so much for watching. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।